विजय प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा बुरी तरह हारी हुई परिस्थितियों में भी मनुष्य जीत का रास्ता निकाल ही लेता है। जितने भी बड़े लोग आज तक संसार में हो चुके हैं, उनकी सफलता का रहस्य भी यही है कि उन्होंने कभी किसी भी परिस्थिति में हार स्वीकार नहीं की। आपका अतीत चाहे जितना भी अंधकारपूर्ण हो, चाहे जितनी निराशाएं मिली हों, चाहे हर कदम पर आपने मुंह की खाई हो, और यहाँ तक भी कि संभव है आपको किसी भी काम में सफलता ना मिली हो, तब भी कोई कारण नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाएं और विजय की कामना छोड़ दें। जो व्यक्ति सदा अपनी विफलताओं के बारे में सोचता है, सॉरी टू से वह घटिया आदमी है और उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। यह ठीक है कि किन्हीं विशेष कारणों से आपको पहले वह कुछ उपलब्ध ना हो जो आप चाहते थे, या आपने किसी कारोबार में अपना पूरा धन खो डाला हो, या आपके मित्र तथा संबंधी आपसे रूठ गए हों। यह भी संभव है कि आप अकेले पड़ गए हों और घर के ना घाट के रहे हों, या कोई अपना कहने वाला ही ना बचा हो। शारीरिक रूप से भले आप कितने भी बीमार और कमज़ोर हो गए हों और लगने लगे कि आप कोई भी काम करने के काबिल नहीं रह गए, लेकिन इन सारी मायूसियों के बावजूद अगर आपके मन में कहीं यह भावना है कि हार नहीं मानेंगे, तो कोई कारण नहीं कि अंततः विजय का सेहरा आपके सर न बंधे। कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके अनुकूल ना हो और जिसे आप हार कहते हों, वो हार नहीं है, वो केवल एक इवेंट है जो दोनों तरफ जा सकती थी, पर उसमें कुछ कमियां ज़रूर रह गई होंगी जिससे वो जीत ना होकर हार हो गई। इसके अलावा उन परिस्थितियों का और कोई भी मीनिंग नहीं है। नेपोलियन का नाम तो आपने सुना ही होगा, और ये भी सुना होगा कि वो कहता था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। वह यह मानकर चलता था कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सके। जो व्यक्ति यह सोचकर हिम्मत हार बैठता है कि एक बार भूल हो गई, अब पता नहीं मैं इसे ठीक कर पाऊंगा कि नहीं, वह बहुत कमज़ोर आदमी होता है। वास्तव में आपके मनुष्यत्व की और आपकी मर्दानगी की सबसे बड़ी जांच तभी होती है जबकि आप सब कुछ खो बैठते हैं। ऐसे समय अगर आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं और मान लें कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर वास्तव में संसार की कोई शक्ति आपको बर्बादी से नहीं बचा सकती। चाहे भगवान भी हो, वो भी आपको ऊपर नहीं उठा सकता। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों में भी आप मन मजबूत करके सीना तान कर अपनी हर पराजय को धकेल सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर के मनुष्य का अभी कुछ नहीं बिगड़ा और आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचें कि आप क्योंकि बहुत बार नाकाम हो चुके हैं और अब कोशिश करने का कोई लाभ नहीं है। बार बार गिरकर आपके साहस के घुटने टूट चुके हों, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा बाकी रहता है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जाता है। हारता सिर्फ वो है
जो प्रयास छोड़ देता है, वरना सचमुच में ये हार शब्द मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। वो अपने आप को स्वयं समझाता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं गलत हूँ, मैं बार बार भूल करता हूँ। वो अपने को कन्विंस करता है इन सब बातों के लिए, और अंत में वो खुद ही हार मान लेता है। वरना जो हिम्मत हारना नहीं जानता, उसके लिए किसी भी पराजय का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसका चरित्र इतना ऊंचा होता है कि उसमें आत्मसम्मान की भावना इतनी प्रबल होती है कि वह अपने को हारा हुआ स्वीकार ही नहीं कर सकता। इसी से पता लगता है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। उस मिट्टी का बनिए जो सिर्फ जीतना जानती हो। आप विश्वास रखिए, सारा दुर्भाग्य, सारी पराजय हार कर आपके पास से हट जाएंगी, आपको और अधिक मजबूत बना के छोड़ जाएंगी। वास्तव में पराजय ही वह शक्ति है जो मनुष्यों के निश्चयों को मजबूत बनाती है और अंततः उसे अविजित घोषित कर देती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आधी ज़िंदगी तक तो बड़े आराम से चलते हैं, हर चीज़ ठीक ठाक रहती है। जब तक उनकी धन संपत्ति और मित्र तथा मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है, तब तक तो लगता है कि उनका चरित्र बड़ा ठोस है और वे बहुत संतुलित मन के व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही कहीं कोई गड़बड़ पैदा हुई, कोई तकलीफ हुई, या व्यापार में कोई घाटा पड़ा, या अचानक कोई धक्का लगता है, तो उनके चरित्र का सारा ठोसपन फूट जाता है। उनके मन का सारा संतुलन बिगड़ जाता है, उनकी सारी आस्थाएं टूट जाती हैं और ऐसा लगने लगता है कि एक ही झटके में यह आदमी क्या से क्या हो गया। वास्तव में इसी का नाम पराजय है। जो लोग मायूसी की इस सीमा तक इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं, उनके लिए विजय की आशा बहुत थोड़ी रह जाती है। इनकी तुलना में तो वे नासमझ और अनपढ़ लोग कहीं अच्छे हैं, जिनमें कर्मठता और जिनकी रीढ़ की हड्डियां मजबूत हैं। जो आदमी गिरकर खड़ा ना हो सके और किसी विरोध के सामने सीना ताने ना रह सके, उसके मुकाबले तो एक हौसले वाला अपाहिज आदमी कहीं ज़्यादा अच्छा है। अतः चाहे जो हो, चाहे कुछ भी खो जाए, अपने आप पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जब सारा ज़माना ये बोले कि आप पराजित हैं, आप फेल हैं, उस दिन भी अब आप अपने अंदर से सिर्फ यही सोचिए कि मैं विजय हासिल करूंगा और मैं कभी भी फेल नहीं हूं। केवल एक इवेंट है जिसमें कुछ भूलों के कारण वो नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था। एक बार मैंने एक तूफान के बाद का नज़ारा देखा। सब कुछ तबाह हो चुका था। पेड़ पौधे जड़ों से उखड़कर गिर पड़े थे। कई कुछ बह चुका था, लेकिन फिर भी कुछ पेड़ ऐसे दिख रहे थे जो के त्यों खड़े थे। इक्की दुक्की इमारतें भी ऐसी नज़र आईं जिन्हें तूफान बहा नहीं सका। ये चंद पेड़ और ये चंद मकान तूफान के सामने डटे रहे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिनमें तूफान को हरा सकने की ताकत होती है, वे ना तो कभी टूट सकते हैं और ना हार सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां हर तरफ डर का माहौल है, बीमारी के कारण, एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही परेशान कर रही है, उस बीमारी से बाकी 90% लोग इतने डरे हुए हैं कि अगर वो इस बीमारी से बच भी गए तो उनका डर उन्हें भविष्य में मार डालेगा।